नमस्कार, मैं वैद्य विक्रांत जाधव नासिक महाराष्ट्र से हूँ। गए 34 साल से आयुर्वेद के द्वारा रुग्ण सेवा में व्यतीत हूँ, लेकिन इस व्यतीतपना में हमको जो साथ देती है वो हमारी आयुर्वेद, लेकिन आयुर्वेद की पूरी जो 5000 साल से भी पुरानी है, उसके पीछे है वो आयुर्वेद की दवाइयाँ। और इस दवाइयों का असर आज बहुत हमको समझ में आता है, क्योंकि दवाइयों के ऊपर आयुर्वेद है, आयुर्वेद के दवाइयाँ। लेकिन ये दवाइयाँ कौन सी है? अगर हम लोग सोचा जाए तो बोलते हैं कि आयुर्वेद बहुत धीरे से कार्य करता है, लेकिन आयुर्वेद की सूक्ष्म दवाइयाँ और आयुर्वेद के पूरा जोर जो है वो नागार्जुन ने दिया है। और नागार्जुन का जोर है वो रसशास्त्र में है, और रसशास्त्र का जोर सभी भस्मों में है, और उससे भी श्रेष्ठ भस्म है वो सुवर्ण भस्म है, जो हमारे 16 संस्कार में पहले संस्कार का आता है। पहले संस्कार से लेकर उसको ऐसे ही व्यतीत किया है कि जिस वजह से सुवर्ण का प्रयोग आप अंत तक करें, कि जिस वजह से आपका आपका जो आयु है वो सुवर्णमय हो जाए। और इस सुवर्ण का उपयोग जिस कल्पों में किया जाता है उसको हम सुवर्ण कल्प बोलते हैं। और हमारे प्रैक्टिस में सुवर्ण हम बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि सुवर्ण जिसके साथ आप मिला सकते हो, उस दवाइयों का असर वो बहुत 50 गुना ज्यादा बढ़ता है। ये इसके लिए वो पहले संस्कार में दिया गया है। अभी जब हम देते हैं तो इसके अंदर हमारे यहाँ अभी कौन कौन सी व्याधियां हैं हम सोचेंगे तो अभी सबसे बड़ी व्याधि है वो वात व्याधि है। और वात व्याधि में जो आयुर्वेद ने बोला है, आयुर्वेद ने बृहत कल्प करके दिया है कि जो बृहत ये नाम है वही उससे व्यतीत होता है कि ये बृहत क्या है। तो ये है बृहत वात चिंतामणि, वो एक कल्प। और ये मैं उसके बारे में आपसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बृहत वात चिंतामणि में क्या क्या नहीं है। सुवर्ण है, रजत है, लोह है, और इन सभी को असर वो तुरंत कर लेती है। इसके लिए उसकी मात्रा 1 से 2 गोली तक है। अनुपान का विशेष महत्व है इसके अंदर। अनुपान जो है वो वातनाशक रहना चाहिए, क्योंकि अनुपान घी का होता है या दूध का होता है, या हम लोग चावल के पानी का भी देते हैं। लेकिन इसमें बृहत्वात चिंतामणि किस में काम करती है? वैसे देखा जाए तो वात व्याधियों में काम करती है। सबसे बड़ा है वो पक्षाघात है, गुग्रसी है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो नर्वाइन डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस आता है। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्योंकि ये मज्जा और मांसगत इसके ऊपर काम करने वाली है, तो इसका काम बहुत उचित होता है। लेकिन हम लोगों को इसका उपाय, इसका असर रुग्ण में दिखने के लिए भी तुरंत होता है, लेकिन वो बहुत देर तक हमको वापरनी पड़ती है। इसका वापरना आवश्यक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी हम सोचेंगे कि ये वापर के हम बना सकते हैं क्या? आयुर्वेद में हजारों दवाइयां हैं, लेकिन आयुर्वेद में नाम जो है वो एक डाबर इंडिया का नाम है, जो डाबर इंडिया पूरे विश्व में वो जाना जाता है, और अपना इंडिया का नाम भी वो बड़ा करता है। 150 साल से पुरानी डाबर है। अगर डाबर देखा जाए तो डाबर आयुर्वेद का खुद ही प्रचार बहुत अच्छी तरह से करती है, क्योंकि डाबर ने जूसेस से लेकर हमारे भस्मों तक सभी लोगों को आयुर्वेद के द्वारा उनकी सेवा चालू है उनकी। तो अभी जब हम डाबर इंडिया की दवाई उसके ऊपर हम बृहत्वात चिंतामणि बोलते हैं तो कैसी है? उसके अंदर सबसे बड़ा है इफेक्ट वो है भस्म का। तो भस्म का इफेक्ट यानी सुवर्ण भस्म है। लोग बोलते हैं मेटल से, लेकिन मेटल का आयुर्वेद में मेटल को शरीर परिवर्तित कर दिया है कि शरीर में उपयुक्त कैसे लाया जाता है, उसका परिवर्तन वो मेटल में करती है। और इसकी वजह से आयुर्वेद में नागार्जुन ने ये सब भस्मों का प्रयोग किया है। उसकी एक गोली इतनी उच्च काम करती है कि वो अणुपरमाणु शरीर के अणुपरमाणु में जाकर अपने पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर अच्छी तरह से काम करती है, मांसगत काम करती है। ये है। और आयुर्वेद में ये सुवर्ण भस्म का क्या है, डाबर इंडिया ने क्या क्या नहीं किया है? वो सुवर्ण भस्म की स्टेबिलिटी देखी है, एक्सरे डिटेक्शन देखा है, सुवर्ण भस्म की सूक्ष्मता देखी है, सेफ्टी कंट्रोल, वो जो हम जिसके ऊपर सेफ्टी कंट्रोल बोलते हैं कि सेफ है कि नहीं मेटल सेफ नहीं है। सुवर्ण जब भस्म होता है तो वो मेटल के रूप में ही नहीं रहता है, उसका परिवर्तन होता है। जैसे ही लोह का है वैसे ही रौप्य का है। जितनी भी हम लोगों ने इसके लिए है इसके अंदर वो सब भस्म उसके ऊपर की है। तो ये भस्म से की हुई बृहत्वात चिंतामणि जो बोलिए, इसका बहुत अच्छा असर हमने अभी 34 साल प्रैक्टिस के हो गए, और इसके अंदर बृहत्वात चिंतामणि ने हमारे आयु को, हमारे आयुर्वेद के सेवा को बृहत किया है, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्योंकि हर एक जगह पे जब भी हम बृहत्वात चिंतामणि डालते हैं
तो बृहत्पाद चिंतामणि रुग्ण को अच्छा असर देती है। डाबर की दवाइयों में अगर आप देखा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, उसके सेफ्टी कंट्रोल। आज जब हम भस्मों को देखते हैं, हम बहुत सुनते हैं कि भस्म ऐसा है, भस्म ऐसा है, लेकिन ध्यान में लो, ये जो भस्म है ये नागार्जुन ने हजारों साल पहले किए हुए हैं। इस भस्म के ऊपर प्रक्रिया बहुत अच्छे वनस्पतियों की होती है, जिससे उसका मेटेलिक रूप ये बदल जाता है और हमारे शरीर के एब्जॉर्प्शन के रूप में आता है, जिससे और भस्म का रूप वो इतना सूक्ष्म एब्जॉर्ब होता है कि अच्छी तरह से हमको उसकी गुणवत्ता आती है। और इस वजह से जब भी हम वात व्याधियों में इसका उपयोग करते हैं तो उसका उपयोग बहुत अच्छा, ये वैद्य की आकांक्षा बढ़ती है, क्योंकि वैद्य के ऊपर जब एक वैद्य अच्छी तरह से रुग्ण को ठीक करे तो उसको आरोग्य दे, तो वो ही आरोग्य जो देता है वो बहुत से बाकी के लोगों को पता चलता है और उसकी वजह से, और उसका कारण है उसकी दवाइयां। और वात नग व्याधि है, अभी बृहत्पाद चिंतामणि ये हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हृदय रोग के लिए उसका प्रिवेंशन करके हम लोग अच्छा असर कर सकते हैं। बृहत्पाद चिंतामणि सिर्फ वात व्याधि के रोगियों में नहीं, लेकिन बृहत्पाद को आप हमारे वात वय में मीन्स हम लोग जब 50 के होते हैं, 60 को, तो वात बढ़ता है, वैसे जीज बढ़ती जाती है, तो इस चीज को नियंत्रण रखने के लिए इसका बहुत अच्छा असर होता है। और मैंने हमारे प्रैक्टिस में बहुत लोगों को बृहत्पाद चिंतामणि के ऊपर रखा है कि उसकी वजह से उनकी वो वात व्याधि है वो कम होती है। और ये सबसे बड़ा ध्यान में लो, ये हृदय को बल देने वाला है, हृदय के बल देता है, और उसकी वजह से ये वैद्यों ने वापरना चाहिए। सुवर्ण कल्प का उपयोग वैद्य ने आज करना चाहिए। सुवर्ण का ध्यान में लो, पहला संस्कार है और वही आखिर का संस्कार है, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि मुंह में सुवर्ण रखने की प्रथा हमारी बहुत पुरान काल में है, आखिर में, और पहले भी जब जन्म होता है तभी मुंह में सुवर्ण दिया जाता है। तो इसका सुवर्ण का असर क्या है वो आप ध्यान में लो। और वैद्यों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सुवर्ण का वापर आप बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ाने से ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो बृहत हो जाएगी। और बृहत कल्प का बहुत अच्छा है, जो अच्छे होते हैं, जो अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं, उसमें से डाबर है। तो डाबर की ये गुणवत्ता ये बहुत अच्छी आपको सफलता दे सकती है, इसलिए सुवर्ण कल्प ये श्रेष्ठ कल्प माने गए।